हेलो दोस्तों, लुसेंट साइंस जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। इस वीडियो में आपको मिलेंगे दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसी प्रकार से आपको 1999 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो कि कुल मिलाकर 20 पार्ट में मिलेंगे दोस्तों, और सब में 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आज ही रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इन क्वेश्चन को दोस्तों, क्योंकि ये आने वाले रेलवे, पुलिस, एसएससी, पटवारी, यूपीएससी और एनटीपीसी के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। और डेली लुसेंट साइंस जीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट की बनी होती है धनात्मक छड़ शुष्क सेल में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ग्रेफाइट है वह सुचालक होता है ऊष्मा और विद्युत का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट एक कार्बन का रूप। इसके अलावा काजल, ग्रेफाइट और चारकोल ये तीनों ही कार्बन के रूप है। नेक्स्ट है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, भार होता है हीरे का कैरेट का मतलब। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा है, जो कि सबसे सख्त मतलब सबसे कठोर है। नेक्स्ट है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा होता है कार्बन का शुद्ध रूप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन मूल तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरा है, जो कि एक मूल तत्व है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब हीरा, ग्रेफाइट और कोयला इन तीनों ही के अंदर ही कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सभी कार्बन के अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, वह गुण जिसके कारण एक तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे अपरूपता कहते हैं, जिसमें एक तत्व कई रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन परमाणु में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन परमाणु में। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन तत्व है सभी जैव यौगिकों का। नेक्स्ट है, कार्बन है एक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक अधातु है कार्बन। नेक्स्ट है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे अपरूप कहते हैं। नेक्स्ट है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है पुराने तेल चित्रों के रंगों को उभारने के लिए। नेक्स्ट है, बालों में ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है बालों में ब्लीचिंग में। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदक के रूप में कार्य करता है भारी जल एक प्रकार से। नेक्स्ट है, भारी जल का अणुभार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 20 होता है अणुभार भारी जल का। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलन के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, जो कि भारी जल होता है और इसे शीतलन के रूप में प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे कोकस कहते हैं। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य होता है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का। नेक्स्ट है, केतली में पानी को उबालने परत पर सफेद पदार्थ की परत जम जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, इस कारण से सफेद परत जम जाती है बर्तन में। नेक्स्ट है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है जल में अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट है, समुद्र का जल वर्षा के जल में अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती है, इसलिए जो समुद्र का जल है उसमें अधिक लवण पाए जाते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है समुद्री जल से शुद्ध जल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो लवण जल होता है, मतलब जो नमकीन पानी होता है वह विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीटाणुनाशक बना देती है पोटेशियम परमैंगनेट जल को। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन की सहायता से किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जल को कीटाणुनाशक। नेक्स्ट है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रमशः बढ़ेगा और घट जाएंगे, मतलब क्वथनांक तो बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा अगर पानी में नमक मिला दिया जाए। नेक्स्ट है, विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 71% जो भूभाग है उस पर जल विद्यमान है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है जल का उच्च क्वथनांक। नेक्स्ट है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है जल का घनत्व सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, शुद्ध जल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, उदासीन होता है जो शुद्ध जल है। नेक्स्ट है, भार के अनुपात में जल और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, 1:8 होता है भार के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं जल के अणु, इसलिए ये उत्कृष्ट विलायक है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन अवशोषित करता है हाइड्रोजन के बड़े खंडों को। नेक्स्ट है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है खाना पकाने वाले तेल को। टाइटेनियम किसका समस्थानिक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का समस्थानिक है टाइटेनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो इट्रियम है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसके अलावा प्रोटियम,
ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओजोन नहीं है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक के साथ में परमाणु भार भी समान होता है। नेक्स्ट है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन है जो कि आवश्यक तात्विक घटक है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है ब्रह्मांड में। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश के द्वारा की गई थी हाइड्रोजन की खोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर में CaSO4 के 2 फॉर्मूला यूनिट में सहभाजन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह संख्या 2 है। नेक्स्ट है, परमाणिक घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीजियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है शुष्क रूप में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पी है पोटेशियम, वह एक धातु नहीं है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, फेरम और ये तीनों ही धातु के नाम हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में गए बम्बों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था बमों में जो कि नागासाकी में गिराए गए थे। नेक्स्ट है, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबे का निक्षेप हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा धातु से हो सकता है। नेक्स्ट है, फोटो क्रेमेटिक कांच में किसकी गुणधर्म होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रजत क्लोराइड के उपस्थिति के कारण होता है काला रंग। नेक्स्ट है, कांच प्रबलिक प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोरेक्स इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जिंक ऑक्साइड को कहते हैं यशद पुष्प। कांच क्वेश्चन है, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है माणिक का लाल रंग। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मौजूदगी में रंगीन हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के निरंतर संपर्क में आने से पीतल रंगीन हो जाता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अनंतः क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंतः सीसा बनता है।
कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम तत्व कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारद है, जो कि सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। नेक्स्ट है, कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है गहरा नीला रंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम नहीं है क्लोरोफिल का घटक। और इसके अलावा हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और कार्बन ये तीनों ही क्लोरोफिल के घटक है। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनिको धातु का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो फ्रेशियम है वह द्रव रूप में पाया जाता है कमरे के तापमान पर। नेक्स्ट है, मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुहागा जो यौगिक है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, धातुएं सुचालक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो जितनी भी धातुएं होती है वह सुचालक होती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीसा और टिन होते हैं टांके में, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए ऑर्गन गैस प्रयुक्त की जाती है टंगस्टन तार के साथ में। नेक्स्ट है, एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमाकर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट है, पोटेशियम की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी पोटेशियम की खोज ने। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग खाए रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधियां उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी मतलब ग्रीस ऑलपिन करना, पेंट करना, जस्ता का कटिंग करना, ये तीनों ही विधियां का उपयोग किया जा सकता है लोहे के फ्राइंग पैन पर जंग रोकने के लिए। नेक्स्ट है, फ्यूज तार किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। टिन और जो सीसा धातु है इनकी मिश्र धातु की बनी होती है फ्यूज तार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोरियम है, जो कि रेडियोधर्मी तत्व है, इसके विशाल भंडार स्थित है भारतवर्ष में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो तांबा है वह एक मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट है, सोडा क्षार किसका नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का नाम है सोडा क्षार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रायोलाइट में नहीं होती है ऑक्सीजन। इसके अलावा हेमाटाइट, बॉक्साइट और कैल्साइट, इन तीनों में ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है, सोने को घोला जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है सोने को। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
तांबा और जस्ता का अवयव है पीतल मिश्र धातु। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें कार्बन का अधिशत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहे के अंदर होता है कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत। नेक्स्ट है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर और मृदिका के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट में। नेक्स्ट है निम्न धातुओं में से हीन चालक कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, सीसा धातु है जो कि हीन चालक है। नेक्स्ट है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0% होता है लेड पेंसिल में लेड। नेक्स्ट है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लोह ऑक्साइड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट है जो कि एक लोह ऑक्साइड है। क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है ऑडियो और वीडियो टेप पर। नेक्स्ट है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम तत्व को उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिन के ऑक्साइड होते हैं माणिक्य और नीलम। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। इसके अलावा कॉपर, टिन, आयरन ये तीनों तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कठोर स्टील में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें 0.5 से 1.5% कार्बन पाया जाता है कठोर स्टील में।